बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब सबके हैं, सबके अम्बेडकर हैं वो सर। बाबा साहब का ही सपना पूरा होगा सर। अब बाबा साहब का ही सपना पूरा होगा जब भारत ग्रो करेगा ना सर, तो बाबा साहब का ही सपना पूरा होगा। माँ भारती के गोद के अरमान थे अम्बेडकर, लहलहाते देश के अरमान थे अम्बेडकर। और अंबेडकर एक विचारधारा है जो सभी को रखनी चाहिए, कोई जात के या फिर कोई धर्म के लोग नहीं है, उनको मानने वाले आज कहीं ना कहीं एक मुकाम पर है। और आप तो है बाबा की कमाल, गुदरी में भी छिपा है लाल। इस व्यक्ति ने बाबा साहब को सिर्फ पढ़ा नहीं है, अपने जीवन में उनके जो विचार है वो घोट के पी गया है, अंदर तक उतार गया है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन निग्रोज के लिए, अफ्रीकन सेलिब्रिटीज के लिए, इंडियन अनटचेबल्स के लिए उन्होंने जो काम किया था सर, वो पूरी नहीं कर सकी थी। बाबा साहब के विचारों का आलिंगन किया जाएगा, ऑटोमेटिक भारत विश्व गुरु बन जाता है। हम तो बहुत ज्यादा मेहनत किए सर इस दिन के लिए कि आज इतना खुशी जो मिल रहा है, आज इसी दिन के लिए हम इतना मेहनत करते थे सर। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर शिवांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आज ही आए सोमाया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहां हो स्त्री संबंधित एवं बांझपन का बेहतर इलाज। हमारा पता है डॉक्टर सुशील कुमार क्लिनिक, स्टेशन रोड, बेगूसराय। कहते हैं कि कोयले के खान में जो है हीरा मिलता है, लेकिन आपको जो है तराशना पड़ता है। और ऐसा ही तराशने के लिए हम लोग जो है अभी मल्हीपुर बेगूसराय में आए हैं, जहां पर सनी कुमार ने बीपीएससी में जो है ऑडिटर पद में जो है सफलता हासिल की। उसके बाद कई एक लोग, उनके समाज के लोग जो है आज यहां पर आए हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके उन्होंने साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलते हुए उन्होंने इतना सफलता हासिल की, तो कहीं ना कहीं उनकी कहानी जो है सभी को प्रेरित कर रही है। और आने वाले समय में इनकी कहानी आगे सभी को प्रेरित करनी चाहिए। तो आज हमारे बीच देख सकते हैं कि बरौनी रिफाइनरी से चलकर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से लोग आए हैं और यहाँ पर सनी कुमार जी को आज सम्मानित कर रहे हैं। पहले हम सनी जी से ही बात करना चाहेंगे, किस तरह से आज इन लोग आपको जो सम्मान रूप से दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे नहीं पता है कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये लोग जो यहाँ तक आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है सर। और उतना ही सम्मान की बात है कि ये लोग प्योर अम्बेडकरवादी हैं सर, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले हैं। आप भी उनके विचार पे चलते हैं? बिल्कुल सर, शुरू से ही उनके विचार उनको फॉलो कर रहे हैं सर। और उनके जो स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ जो उन्होंने झेला था इधर इंडिया में और अब्रोड में, जिस तरह से उन्होंने अपनी कमियों को कभी अपने ऊपर आने नहीं दिया सर, जो उनके साथ डेफिशिएंसी थी उनके अगेंस्ट वो लड़े। फिजिकल था सर, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम्स थे, उनसे स्ट्रगल करते हुए सर जिस तरह से वो आगे बढ़े सर, वो हमेशा सर प्रेरणा का स्रोत रहा। क्या लगता था कि इतना सम्मान मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, वीडियो भी आप लोग का बहुत वायरल हुआ, लोगों ने आपको सराहा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर इतना तो नहीं उम्मीद किए थे कि सर इतना लोग नहीं उम्मीद किए थे प्यार मुझे देंगे। आप लोग से, आपसे बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपके कहानी से। हाँ, उन लोगों को बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करिए और कभी भी अपने लो फेजेस में टूटिए नहीं, उनसे उभरने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ में किसी एक व्यक्ति को मोटिवेशन के रूप में रखिए, ताकि जब आपका फायर बर्न आउट होने लगे तो जब आप उनको पढ़िए, उनके विचारों को आलिंगन करिए, तो फिर से आपको एक न्यू एनर्जी आए और फिर से आप मोटिवेटेड होकर पढ़ाई शुरू कर सके सर। तो जब भारत ग्रो करेगा ना सर, तो बाबा साहब का ही सपना पूरा होगा। बाबा साहब ने उनके लिए लड़ा जिनको पता भी नहीं था कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है। जैसे वुमेन, हिंदू कोड बिल में जो उन्होंने प्रोविजन किया सर, राइट ऑफ इक्वलिटी जो उन्होंने दिया सर, उन महिलाओं के लिए जिनको पता भी नहीं था कि समाज में समानता उनके लिए कोई लड़ रहा है। आज जो खास करके जो जनरल कैटेगरीज की वुमेन हैं, आज जो ये प्रोग्रेस कर रही है, बाबा साहब का ही देन है। और एक नंबर के इकोनॉमिस्ट थे सर। आज जो एग्रीकल्चर में एमएसपी दी जाती है, पावर ग्रिड दिया जाता है, वो भी सर उन्हीं का देन है। और वो सबके अम्बेडकर माने जाने चाहिए सर। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, बाबा साहब सबके हैं, सबके अम्बेडकर हैं वो सर। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन निग्रोज के लिए, अफ्रीकन सेलिब्रिटीज के लिए, इंडियन अनटचेबल्स के लिए उन्होंने जो काम किया था सर, वो पूरी कौम कर सकी थी, जो उन्होंने अकेला कर दिया सर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने जो राइट्स मांगे लेबर के लिए, वो काबिलिए तारीफ था सर। 8 आवर्स का जो था मिनिमम वेजेस था, मिनिमम वर्किंग आवर्स थे, वो लॉ मिनिस्ट्री में सर 1942 में उन्होंने जो किया था, वो सर उनका एक मूलभूत कार्य था सर।
mueve la cabeza y empezamos como es, como es, como es, como es, como es, como es, जब बाबा साहब के विचारों का आलिंगन किया जाएगा, ऑटोमेटिक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इनकी माता हैं, बड़े कष्ट से जो है इन्होंने पढ़ाया लिखाया जो है, और सिलाई का काम करती थी। 1200 रुपया शायद महीना इनका सैलरी था, और ये जो है बड़े दुख से जो है, और आज खुशी का माहौल है। देख सकते हैं सभी लोग जो है जो आज आए हैं आपके लड़के को सम्मानित करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी गर्व की बात है कि आज मेरे बच्चा इतना मुकाम पर पहुंचा है, इसीलिए आज इतना सब आदमी आए हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मेहनत वो करी है जो कि हर आदमी को मकाम तक पहुंचाता है। हम तो बहुत ज्यादा मेहनत किए सर इस दिन के लिए कि आज इतना खुशी जो मिल रहा है, आज इसी दिन के लिए हम इतना मेहनत करते थे सर। चलिए, इनकी बहन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिता भाई के लिए सब सम्मान करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा ये प्राउड है, हमारा भाई आज यहाँ तक पहुँचा है। ये बहुत मेहनत करता था, बहुत ज्यादा, आज इसलिए इसको इतना जगह इतना ऊपर आया है, इतना हम तो चलिए, देख सकते हैं खुशी के पल हैं। हम पहले इन एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब से बात करना चाहेंगे, किस तरह से आज ये अप्रिसिएशन लिया जहां अपने समाज के लोगों को सम्मानित करने आ पाए हैं। आपने सही बताया कि कोयला में ही हीरा होता है, और उसको तराशने की आवश्यकता, उस हीरा को हम लोग अपने बच्चे को हीरा के रूप में देखें और उसको तराशें, हम तराश करके निकालें। कोयला से भी निकालना पड़े तो निकाल करके और हीरा बनेगा। हर एक बच्चा हमारा हीरा होता है। और सन्नी कुमार से मैं 2 ही बात कहना चाहूँगा कि ये तो अभी ये पहला मुकाम है, इनका अब मेन मुकाम होना चाहिए यूपीएससी। हाँ, वो करके और समाज में कुछ कि आप जो है सो समाज पे इस तरह से ध्यान रखिए जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। बस इसी के साथ मैं जो है सो SC/ST एसोसिएशन बरौनी रिफाइनरी की ओर से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। हम तो बरौनी रिफाइनरी कर्मचारी संघ के तरफ से सन्नी कुमार को पहले बधाई देना चाहता हूं, जो इतना मैंने ऑडिटर के पोस्ट पर आकर के सफलता हासिल किया है। मैंने बरौनी से चल करके ये मल्हीपुर तक पहुंचा हूं, जो सन्नी कुमार का एक बहुत अच्छा से मैंने कंपटीशन किए हैं। और मैं फुलेना बाबू को भी ऐसा कहना चाहूँगा, जो वो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सबसे पहले सन्नी जी को बधाई देना चाहेंगे, और साथ में इनके माता पिता जी को बधाई देंगे, जो इस विषम परिस्थिति में भी कभी पीछे हटे नहीं। ये नहीं कहे कि कोई जॉब कर लो, वो लगे रहे और उनके हिम्मत को बढ़ाए, जो आज इस मुकाम को उन्होंने पाया। और बाबा साहब को अभी सही बोले अतुलकर जी ने, जो हमारे MP से आए हुए हैं, हमारे रिफाइनरी में यहाँ कार्यरत हैं, और उन्होंने एकदम सही कहा कि इन्होंने बाबा साहब को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को घोट के पी लिया। तो कहा विचारों को, कहा भी गया है, माँ भारती के गोद के अरमान थे अम्बेडकर, लहलहाते देश के अरमान थे अम्बेडकर। तो ये तो पूरा अध्ययन किए हुए हैं, और हमको तो लगता है कि इनके फादर अगर चाहें तो इतना कई BPSC यहाँ UPSC करवा देंगे, क्योंकि इनके फादर में वो मोटिवेट है करने का। क्योंकि हम उनको सुने, हमको बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, और हम इनसे इसीलिए मिलने आए कि हम भी अपने बच्चे को इस तरह कुछ कह पाए, इनसे कुछ सीखे। हम सन्नी जी से कहेंगे कि हम इतना दूर से बरौनी रिफाइनरी से आए हैं चल करके, बहुत खुशी की बात है। और हम सब ये बच्चे के प्रेरणा देते हैं कि सन्नी जी कितना इस गांव में रह करके, हमारे बच्चे कितना सुख सुविधा में रह करके भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए हम सन्नी जी से पूरा मिलने के लिए पूरा व्याकुल थे हम। और सन्नी जी से हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप एक बार सम्मान दिए हैं, UPSC भी कंप्लीट करें, दूसरा बार भी हमें आने का यहाँ मौका दिया जाए। आप जिस लगन से आप काम कर रहे हैं UPSC भी कंप्लीट करें, और दूसरा बार भी आपको सम्मानित करने आए। हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, और जिस प्रकार से इनके माँ पिताजी जितना संघर्ष से बच्चे को आगे बढ़ाए हैं, इस तरह से हम सबका बहुत खुशी की बात है। ये तो है बाबा की कमाल, गुदरी में भी छिपा है लाल। और मैं इनके सारे परिवार को, माता पिता को मैं बधाई देता हूँ, और इनके पूरे समाज को बधाई देता हूँ कि इस तरह का लाल पैदा हो
और आगे बढ़े, समाज को प्रेरणा मिलता रहे। जी के मम्मी पापा और उनके परिवार को बहुत बहुत उनको आभार भी एक तरीके से कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने बाबा साहब को सिर्फ पढ़ा नहीं है, अपने जीवन में उनके जो विचार है वो घोट के पी गया है, अंदर तक उतार गया है। और इन्हीं के जो विचार है मैं चाहूँगा कि ये अपने समाज में या अपने आसपास के जितने भी लोग हैं इनके टच में उनको इस विचारों से अवगत कराए। और जिस तरीके से आप अपने अंदर इतना निखार लाए हैं, इसी तरीके से आप अपने जो आसपास जितने भी लोग आपके टच में हैं उसमें से अगर 10% लोग भी आते हैं तो वो दूर नहीं, जब बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। और हम लोग प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब वो दूर नहीं कि हम लोग अब राजनीतिक में भी आएंगे। सन्नी जी को बहुत बहुत बधाई, साथ ही उनके समाज, माता पिता, भाई बहन सभी को बधाई देना चाहते हैं जो ऐसे लाल को पैदा किए हैं, जो समाज में एक नई रोशनी को दिया है। बरौनी रिफाइनरी SC कमेटी से आए हैं और सन्नी जी को बधाई देने के लिए, इनके माता पिता को बधाई देने के लिए और इनसे कुछ सीखने के लिए आए हैं कि आगे हम लोग बच्चा को आगे। पहले तो सन्नी जी को बधाई, उनके पिताजी, माँ और सिस्टर, पूरे समाज को बधाई। और हम भी कुछ सीखने के लिए आए हैं जो सन्नी जी बाबा साहब को मानकर इतना मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा लग रहा है कि एक बच्चे को जो है सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको आभार और हमारे रिफाइनरी के कर्मी बंधु हैं उनको बहुत बहुत आभार जो इस गरीब खाने में आपका और उनका आना। तो गरीब खाने में हीरा भी अब निकल गया है। चलिए, ये आपका बड़प्पन है। मूल रूप से कहना है कि सृष्टि बीज का नाश न हो, सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है, अपने होठों पे मुस्कान लिए आज संघर्ष जारी है, आज संघर्ष जारी है। तो मैं संघर्ष में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि आज तो हमारा कुछ भी संघर्ष नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, स्वामी पेरियार, कबीर, रैदास, बाबा साहब अम्बेडकर, इतने ढेर सारे पुरोधा हमारे थे जो उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आज तक हम उनके बातों पर चल नहीं पाए। आज धर्म के कुचक्र में, जात के कुचक्र में फंस के अपने गोल्डन लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपने लगातार सम्मान मिल रहा है पूरे जी मैं अपने वर्ग और अपने चाहने वालों से यही कहेंगे कि ज्ञान पाने के लिए और मुकाम पाने के लिए पैसा बड़ी मायने नहीं है। लाखों करोड़ों हमारे गांव में हैं, अभी खोजेंगे ATM की तरफ 50 लाख तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के लिए कोई दुकान नहीं होता है, पढ़ाई के लिए अपना मुकाम होता है, अपना उड़ान होता है। मैं इस पर गौरव करता हूँ। इन्होंने मुझे कदम कदम पर साथ दिया, मैं लड़खड़ाया तो इन्होंने हमको खड़ा किया। और बच्चे लोग काफ़ी उम्मीद थी हमको, काफ़ी उम्मीद है। बच्चे लोग में इतना ज़रूर कहा कि मेरे सम्मान पर चोट मत पहुंचाना, बाकी आप समझो। बच्चों ने इस बात को लिया और आपके सामने जो छोटा मोटा इन्होंने उपलब्धि ली है, यहीं इसको रुकना नहीं है। ये तो मात्र कोमा विराम है, इनको पूर्ण विराम पर जाना है। हर देश का बच्चा अगर पढ़ना जान जाएगा, अगर दिल लगा के पढ़ेगा, तो उसके लिए कोई मुकाम भारी नहीं है, सारा मुकाम हासिल होगा। धन्यवाद आपका। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है सनी कुमार की जो है सफलता की राज इन्होंने बताया कि अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय हो तो आपको जो है सफलता जरूर हासिल होगी। और अंबेडकर एक विचारधारा है जो सभी को रखनी चाहिए, कोई जात के या फिर कोई धर्म के लोग नहीं है, उनको मानने वाले आज कहीं ना कहीं एक मुकाम पर है। और आप भी अगर उनके विचारधारा को लेकर चलेंगे तो आपको भी सनी कुमार जैसी सफलता मिलेगी। और देख सकते हैं सभी लोग जो है आपको खोजेंगे और आपको इसी तरह सम्मानित करेंगे। बने हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है FOV न्यूज़, ताकि हम ऐसे खबर लाते रहे। इसी के साथ नमस्कार, मेरा नाम कुमार सानू, सहयोगी दीपक कुमार के साथ आप थे अभी सिमरिया ग्राम पंचायत के पास।